जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे और सदैव माता रानी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो आज हम सभी को बताना चाहते हैं कि जो लोग कॉल करते हैं, ठीक है, देखो कॉलिंग का समय सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक है। ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं 9 से 7 तक, आप किसी भी वक्त हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल के हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी साधक आने वाले हैं, जो साधनाओं के लिए आना चाहते हैं, ठीक है, वो अपनी तैयारी कर लें और व्यवस्थाएं कर लें। ठीक है, और सभी को 3 जनवरी से आना है। ठीक है, 3 जनवरी से साधना शिविर चालू होगा। ठीक है, जिसे भी साधना करनी है वो आ सकता है और पूरी तरीके से अपना सिद्धि साधना कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो आज और बताते हैं कि बहुत लोग देखिए फोन करने का भी एक टाइम होता है। 1 बजे रात में, 4 बजे रात में फोन मत किया करिए। ठीक है, ये कोई समय थोड़ी होता है, फिर हमें ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग तो सुबह होने नहीं पाती है, 6 बजे ही फोन कर देते हो। तो ये कोई नियम थोड़ी बना कि जब भी वीडियो देखो तभी कॉल लगा दो। ठीक है, तो उसका कुछ नियम है। ठीक है, मैंने बोल दिया है सुबह, ठीक है, 9 से 7 तक ही कॉलिंग का टाइम है। ठीक है, इसके अलावा जो भी करेगा तो भी समझ लीजिए ठीक बात नहीं होगी। ठीक है, तो आज मैं बात करना चाहता हूं कि जो साधना के लिए आने वाले शिष्य थे वो आ सकते हैं। ठीक है, 3 तारीख से साधना शिविर चालू हो रहा है। ठीक है, इसमें माता शमशान काली की, माता भद्रकाली की साधना कराई जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी साधनाएं हैं। जो साधक करना चाहता हो, जो भी साधना करना चाहता है, जिस भी साधना को कंप्लीट करना चाहता है, वो हमसे बात करे और उसे बताया जाएगा। ठीक है, और हमारे पास कुछ लोगों के सवाल जवाब आते रहते हैं कि क्या जो ये क्या बोलते हैं, जो 1.5 फुटिया जिसे बोलते हैं। ठीक है, हमने तो किया नहीं है। ठीक है, ना ही मुझे जरूरत है, लेकिन उसके बारे में मैं जानकारी बोल दूं कि जो 1.5 फुटिया के बारे में लोग बोलते हैं कि वो शिफ्टिंग का काम करता है या नोटों की बारिश करता है, इधर का सामान उधर करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब फेक है। ठीक है, अगर ऐसा होता, ठीक है, तो फिर उसे ये सब करने की जरूरत ना होती जो सिखाता है। ठीक है, जो ये वीडियो बना के डालते हैं गलत अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता। 1.5 फुटिया भी एक शक्ति ही है। ठीक है, और जैसे कच्चा कलवा है, कच्चा कलवा भी देखिए, ये सब होते हैं एक तरीके से, इन्हें कहा जाए कि बुरी शक्तियां हैं। ठीक है, इनके माध्यम से अच्छा कार्य तो किया नहीं जा सकता। ठीक है, और ये प्रेत शक्तियां प्रेत की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब अगर बोला जाए तो हरामखोर शक्तियां होती हैं। ठीक है, आप इनके माध्यम से किसी का भी बुरा कर सकते हैं, या फिर जैसे मान लिया, जैसे लोग बोल देते हैं कि इधर का फाइल उधर कर दिया या गोदाम शिफ्टिंग के लिए कार्य करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं एकदम सटीक जानकारी बता रहा हूँ सभी को। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, 1.5 फुटिया जैसे मान लिया किसी के घर पे कोई सामान रखी तो वो उसको गिरा देगा। ठीक है, या फिर जैसे कोई घर पे छोटा बच्चा है तो उसे ढकेल देगा। ठीक है, इस तरीके के कार्य करने में बड़े ही माहिर होते हैं। किसी का गर्भ गिराना है, किसी का गर्भ खंडित करना है, ठीक है, किसी को प्रताड़ित करना है या किसी को परेशान करना है, किसी को कोई रोग दोष लगा देना है, इन कार्यों के लिए बहुत ही माहिर होते हैं। ठीक है, क्योंकि गंदी होते हैं सब। ठीक है, इसी प्रकार कच्चा कलवा भी होता है और ये 1.5 फुटिया भी होता है। अब मुंजा के बारे में बात करते हैं कि मुंजा जो होता है, बहुत साधक पूछते हैं कि मुंजा के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्हें लगता है कि मुंजा के माध्यम से वो महान तांत्रिक बन जाएंगे। तो मुंजा जानते हो किसे बोलते हैं, जो कुंवारा लड़का मरता है। ठीक है, जो कुंवारा लड़का होता है जिसकी शादी नहीं हुई होती है, वो मरने के बाद मुंजा बनता है। ठीक है, उसी प्रेत को मुंजा कहा जाता है। ठीक है, और उनका निवास बैरी के पेड़ पे होता है। ठीक है, बैरी पे निवास करते हैं, जो मुंजा शक्ति होती है। ठीक है, तो ऐसी ये साधना है। और जिन्न के बारे में जो लोग बताते हैं कि जिन्न ये ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है, बहुत बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं ना, तो देखिए जिन्न एक अलग प्रजाति की शक्ति होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिन्न आपको नोट ला के दे देगा या पैसा ला के दे देगा, ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, और हमसे कुछ लोगों ने पूछा है कि क्या मतलब जो ये माता चौराहे वाली होती है, ठीक है, और क्षेत्रपाल होते हैं, वास्तव में क्या है और इनकी क्या शक्तियां हैं और क्या कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो क्षेत्रपाल होते हैं पूरे क्षेत्र के राजा होते हैं। ठीक है, ये भैरव ही हैं। ठीक है, ये क्षेत्रपाल भैरव कहलाते हैं। ठीक है, इनका नाम क्षेत्रपाल भैरव है। ठीक है, ये पूरे क्षेत्र के रक्षक होते हैं। ठीक है, और इनके बगैर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चलता है। जो माता चौराहे वाली है, माता जिसे चौराहे वाली, चौगानन बोलते हैं, मदानन बोलते हैं, ये सब एक ही हैं। ठीक है, और ये मसानी है। ठीक है,
और क्षेत्रपाल की धर्म पत्नी ही कहलाती हैं। ठीक है। और इनका जो वर्जनल नाम है, जो इनका वास सदैव चौराहे पे होता है, बीचों बात चौराहे पे माता का निवास होता है। ठीक है। और ये बहुत ही प्रचंड होती हैं, इनकी शक्तियां भी बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है। और ये तंत्र मंत्र में तो बगैर इनके कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी शक्ति जाएगी तो चौराहे पर से ही जाती है। बगैर क्षेत्रपाल और चौराहे वाली के बगैर शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है। ठीक है। तो इस माता का जो वर्जनल नाम, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ जो लोग बोलते हैं, इन्हें मरी माता बोला जाता है। ठीक है। देखिए, मरही अलग होती है। ठीक है। और मरी माता अलग होती है। ठीक है। जो मरही देवी होती है वो मरघट की शक्ति है। ठीक है। और जो मरी माता होती है ये चौराहे की देवी है। ठीक है। इसे ही माता चौगानन, ठीक है, मदानन, चौराहे वाली, ठीक है, और चौक चौराहे वाली, बहुत सारे नामों से इसे संबोधित किया जाता है। अपनी अपनी भाषाएं हैं। ठीक है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर करके इन्हें मरी माता कह के ही बुलाया जाता है। ठीक है। जो क्षेत्रपाल की बीबी हैं। ठीक है। इनके बगैर तंत्र मंत्र नहीं चलता है। तो अगर कोई इस क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहता है, तंत्र क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहता है, ठीक है, तो उसे सबसे, देखिए, माता की कृपा के बाद, जैसे माता शमशान काली की उसने साधना कर ली, काल भैरव की कर ली, ठीक है, और उनमें से क्षेत्रपाल की भी कृपा होनी चाहिए। ठीक है। अगर उसने क्षेत्रपाल की सिद्धि प्राप्त कर लिया, क्षेत्रपाल की कृपा पा ली उसने, और माता चौराहे वाली की, तो तंत्र में उसके लिए सब चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी। वो अपनी शक्ति को कहीं भी चढ़ा सकता है, कहीं भी भेज सकता है, कहीं भी कुछ भी करने में वो सक्षम हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रपाल के मदद से बहुत कुछ वो कर सकता है। देखिए, क्षेत्रपाल के बगैर इस घर का भूत उस घर में भी नहीं जा सकता है, कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि क्षेत्रपाल जो क्षेत्र के राजा होते हैं, अगर कोई वहां पे प्रवेश करता है, कोई भी शक्ति हो, कितनी भी बड़ी शक्ति हो, उनके बगैर इजाजत, उनकी बगैर आज्ञा के नहीं जाती है। कोई भी तंत्र चलाया जाता है तो वहां पे क्षेत्रपाल की इजाजत लेनी होती है और माता चौराहे वाले की इजाजत लेनी होती है। तो जो नए साधक होते हैं वो इन चीजों से अनजान होते हैं, और वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट मंत्र पढ़ते हैं और अपनी शक्ति का आवाहन करते हैं। इस प्रकार से बोलते हैं कि जाइए वहां से ये काम है, यहाँ से वह जानकारी निकालिए, ये करना वो करना, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें वो लोग करते हैं। ठीक है। किसी का तंत्र पलटना हुआ तो अपनी शक्ति लगाया, मंत्र पढ़ा, बोल दिए, तंत्र पलट जाएगा। इस प्रकार से तंत्र नहीं पलटा जाता है। देखिए, तंत्र पलटने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग भी होता है। तो वहां पे जो तंत्र पलट के तंत्र के साथ शक्तियां जो भेजी जाती हैं, जैसे मान लिया किसी के ऊपर कोई भूत शक्ति या प्रेत शक्ति सवार है, तो वहां पे जब उसके ऊपर से काट के आप एक नींबू में कैद करते हो या भरते हो किसी भी चीज में, और उसे पलटने के लिए पूरा तैयार होते हो, ठीक है, तो उसके बाद फिर उसे क्या करना होता है कि जिस गांव का वो व्यक्ति होगा उसी के क्षेत्र के भोग देकर, ठीक है, वहां के क्षेत्रपाल को बुलाया जाता है और माता चौगानन को बुलाया जाता है। ठीक है। और उसके साथ में अपनी शक्तियां भी कुछ लगाई जाती हैं। ठीक है। तो उन जो क्षेत्रपाल को आप बुलाओगे, जो पेशेंट आया हुआ है, जो आप वो कहीं से भी आया हुआ हो, उसका गांव का नाम पूछोगे और उसके गांव के क्षेत्रपाल को आप बुला लेंगे अपने दरबार में। ठीक है। वो तुरंत ही हाजिर हो जाएंगे आके, और उनका जो भोग प्रसाद है उन्हें भोग प्रसाद दो, और उनको वो शक्तियों को ले जाने के लिए, ठीक है, उन्हें राजी करना पड़ता है। ठीक है। इस प्रकार से उन्हें भोग प्रसाद दे के उन्हें तैयार किया जाता है, और जिसने तंत्र करवाया है, ठीक है, उसके जो पेशेंट आया उसके ऊपर से काट लो, ठीक है, उसको भर के जैसे ही पलट के क्षेत्रपाल को दोगे भोग दे के, ठीक है, तो क्षेत्रपाल तुरंत लेकर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, तुम्हारे क्षेत्र से। और वो जिसने भी करवाया होगा, ठीक है, उसमें कुछ शक्तियां अपनी लगानी होती है और कुछ चीजें बोली जाती है जो गुप्त है, वो मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ। ठीक है। अपने शिष्यों को मैं सिखाता हूँ। ठीक है। तो वो जैसे ही यहाँ से लेकर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ माया जो जाल विद्या होती है, ठीक है, जिसे ब्रह्मजाल या माया जाल बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है। और जुबान, हम लोग तो जुबान बोलते हैं, जुबान काट देना। ठीक है। मान लिया वो लाइन ही काट दी जाती है, जैसे मान लिया कि एक, मान लो नदी है और उसके बीच में एक पुल है। ठीक है। तो जैसे हमें पुल के उस पार जाना है, ठीक है, तो पुल के बीचों बात में पहले से ही बम फिट कर दिया गया। ठीक है। और जैसे ही आप पुल क्रॉस करते हैं तो उसे विस्फोट से उड़ा दिया गया, फिर पुल बीच से टूट गया। अगर आप उस पार से लौटने का प्रयास करते हैं तो या तो सीधा नदी में जाएंगे, ठीक है, नदी में गिरे तो मर जाओगे, या तो बह के कहीं पता कहाँ लगो जाके। ठीक है। तो उसी प्रकार से ये होता है, जब शक्तियों को यहाँ से पलट के भेज दिया जाता है तो उसमें जुबान काट दी जाती है। काटने के बाद उसमें ये वचन लगा दिए जाते हैं कि ताकि वो शक्ति कभी लौट ना सके, वहां पे अपना नाम भी नहीं आएगा, और शक्ति जैसे ही जिसने कराया था क्षेत्रपाल ले जाके उसी के सर पे पूरा मर देंगे, जाके उसी के घर में उठा के डाल देंगे। ठीक है। और चारों तरफ से पूरा तरीके से कीरित कर दिया जाता है कि उसके घर के बाहर वो निकल ही ना सके। अगर कोई तांत्रिक उसे निकालने का भी प्रयास करता है तो उसे बहुत ही कष्ट होगा और बहुत ही मुश्किल होगी, इतनी आसानी से वो उसे मुक्त नहीं करा सकता उन
शक्तियों को, क्योंकि वहां पे कीलित कर दिया जाता है और पूरी 10 दिशाओं से पूरा कवच लगा दिया जाता है। ठीक है, ताकि अगर कोई बाहर वाला तांत्रिक देखता है, देखिए उसी की शक्तियां उसी को प्रताड़ित करने लगेंगी। इस प्रकार से तंत्र चलाया जाता है क्षेत्रपाल और माता चौराहे वाली के माध्यम से। ठीक है, और अगर वो शक्ति तांत्रिक अगर मान लिया वो पलटना भी चाहे, अगर सोचे कि जहां से तंत्र आया वहीं पलट दिया जाए, तो वहां पे वो नहीं पलट सकता, क्योंकि जिस लाइन से तुमने किया वो लाइन ही मिटा दी ना, तो वो लौटेगा कैसे? जिस रास्ते से आपने भेजा दूसरा रास्ता होता नहीं है। ठीक है, एक रास्ता है, ठीक है, उस रास्ते को ही तुमने पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, और फिर अगर वो तंत्र पलटने का प्रयास करता है तो पलट ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारी शक्तियां ऐसा होने नहीं देंगी, क्योंकि वहां पे क्षेत्रपाल को भोग दिया जाता है और कुछ वचन लिए जाते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा होता भी है तब भी शक्तियां यहाँ तक नहीं आएंगी। हो सकता है वो हटा के बाहर कर दे, उन्हें शमशान में कीलित कर दे, ये तो कर सकता है, लेकिन पलट के तांत्रिक के ऊपर, तुम्हारे ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस प्रकार से तंत्र मंत्र चलाए जाते हैं। ठीक है, और देखिए जो लोग अभी इस चीजों में सक्षम नहीं है, ठीक है, जो बोलते हैं क्या गुरुजी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल होता है, शक्तियां होती हैं, तंत्र होता है, मंत्र होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन बाबू जिसे भी नॉलेज होगा वही कर पाता है, सभी लोग ऐसी चीजें नहीं कर सकते। देखिए इन सब तंत्र मंत्र और क्रियाएं करने के लिए एक माहिर गुरु की जरूरत होती है। ठीक है, जिसने वाकई में ये सारी चीजें की हों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सोच सोच के काम करे, सोचने से कुछ नहीं होता। ठीक है, और देखिए दूसरी चीज है कि जो हमारे पास बच्चे साधना के लिए आना चाहते हैं, ठीक है, उनसे पहले से ही बोल दिया जा रहा है कि हमारे पास वही साधक आए जो मेहनत करने में सक्षम हो और विश्वास रखे माँ भगवती के ऊपर, और जो दरबार वगैरह लगाने का इच्छुक हो वही आए, फर्जी में टाइम पास करने मत आए। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ वास्तव में सत्य में ही तंत्र सिखाया जाता है और पूरी ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। वास्तव में तंत्र होता क्या है, ग्रामीण विद्याएं होती क्या है, उस प्रकार से हम यहाँ पे तंत्र मंत्र सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी किताबों से देख के या कहीं सुनी सुनाई बातें हम बताते हो। ठीक है, वास्तव में तंत्र क्या होता है वो सारी जानकारियां यहाँ पे सिखाई जाती हैं। जिसे सच्चे में तंत्र सीखना है, सच्चाई में वो कुछ करना चाहता, कुछ कामयाबी हासिल करना चाहता, वो चाहे कि मेरा क्षेत्र में नाम हो, ठीक है, और मुझे लोग पहचाने, ठीक है, तो वो मेरे पास आ सकता है और प्रचंड तांत्रिक बनाने का मैं वादा करता हूँ। ठीक है, उसे प्रचंड तांत्रिक बना के ही छोड़ा जाएगा। और आप लोग तो देखते ही हैं कि हमारे दरबार से जो भी शिष्य दीक्षित होते हैं और जो भी मेरे सानिध्य में साधनाएं कंप्लीट करते हैं, वो बाबू आज मेरे शिष्य प्रचंड तांत्रिक बन चुके हैं और उन्हें प्रचंड अभी तक किया ही जा रहा है। ठीक है, और आप देखेंगे बहुत जल्द ही आने वाले समय में मेरे बहुत सारे शिष्य दरबार लगाते हुए और पूरा धूम मचाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो बाबू आशा करते हैं कि हम जो जानकारी आप लोगों को बताते हैं वो आप लोगों को अच्छी लगती होंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, और जो साधक आने वाले हैं साधना के लिए जल्द से संपर्क कर लें, क्योंकि देखिए नए साल में जो साधनाएं कराई जा रही हैं उसमें कुछ डिस्काउंट देके साधनाएं कराई जा रही हैं। ठीक है, ऐसा ऑफर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए कराई जा रही है। जो गरीब बच्चे थे, जो आने वाले थे, उनके पास उतना बजट नहीं हो पाता था, उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, तो जो जिसे भी आना है वो संपर्क कर सकता है। ठीक है, जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।